मोदी साहब चाइना भी जा रहे हैं कि आज एक खबर आई है। मोदी साहब 5 साल के बाद, गलवान के बाद अभी वो चाइना जा रहे हैं एसईओ के लिए। वहां पर चाइना में जो क्या बोलते हैं लीडर समिट होगा, उसके लिए वो जाएंगे। और इसके साथ पुतिन, जिनपिंग एंड पीएम मोदी तीनों के तीनों एक छत के नीचे आने वाले हैं। डोवल साहब इज सिटिंग इन मॉस्को, मोदी इज गोइंग बीजिंग at a time when Trump is putting tariff. व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग हाथ में हाथ डाले जब लहराते हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका को अपना डॉलर खत्म होता नजर आ रहा है। कि इंडिया का चाइना जाना इज अ सिग्नल। जैसे ट्रम्प ये कहते थे ना कि जनाब, मतलब बड़ी दफा उन्होंने कहा है कि मैं चाइना और रशिया को दोस्त न बनने देता, वो खुद चाइना और इंडिया को दोस्त बनने दे रहे हैं। And this is going to be a very, very clear signal to the West also. Yeah, listen, don't tell us camp politics. We will do what we need to do at the time we want to do it and at the place we want to do it and with whomsoever we want to do it with. अब इंडिया को अपने लिए एक पार्टनर तो चाहिए जो आलमी मैदान में उसका साथ दे। तो उसके लिए उसको चाइना या रशिया में से किसी एक को नहीं, बल्कि चाइना और रशिया दोनों के साथ अमेरिका के खिलाफ उन्होंने पार्टनरशिप बनानी है। मेरा तो हैट्स ऑफ है भाई प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उन्होंने भारत के लिए जो बातें रखी और जिस तरीके से रखी, अद्वितीय है, प्रशंसनीय है कि अमेरिका के सामने एक एज अ बुली जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं उसके सामने खड़े हो जाना। सो मोदी साहब का चाइना जाना इज अ क्लियर सिग्नल दे आर नॉट हैप्पी विद द ट्रम्प, और वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम रशिया से तेल भी लेंगे, आपने जो करना है कर लें। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो मोदी जी चाइना जा रहे हैं 31 तारीख को एससीओ समिट के लिए, जिसे देख पाकिस्तान भी आया और डोनाल्ड ट्रंप को भी जवाब है कि अगर तुम हमें दबाओगे तो हम तुम्हारे दबाव में नहीं आने वाले। और ट्रंप ने 25% टैरिफ और लगा दिया है, मगर भारत ने MEA ने फिर दोबारा जवाब दे दिया कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम जहाँ से हमारे राष्ट्र में सही लगेगा हम वहाँ से तेल लेते रहेंगे। तो भारत अब अमेरिका को जवाब देने लगा है डिप्लोमेसी के थ्रू। अब और मोदी जी अब चाइना जाएंगे और डोवाल जी रशिया गए हुए हैं, और उसके बाद फिर जयशंकर जी रशिया जाएंगे। तो अब भारत बता रहा है कि भारत वो 1980 या 70 वाला नहीं है जब नहीं दबे, तो अब क्या हम दबेंगे। तो ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा के भारत पर दबाव बनाना चाहता है, मगर भारत USA के दबाव में नहीं आ रहा है और भारत वो करता जा रहा है जो उसके राष्ट्र में सही है। और अब मोदी जी 31 तारीख को SCO समिट में जाएंगे। ये ट्रम्प को भी जवाब है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। कि मोदी साहब जो चाइना जा रहे हैं, दैट इज़ ए बिग डेवलपमेंट इन साउथ एशिया, हमारे इस खित्ते में। और उसकी वजह यह है कि मोदी साहब 5 साल के बाद, गलवान के बाद अभी वो चाइना जा रहे हैं and he is going China. अच्छा, डोवल साहब is sitting in Moscow, Modi is going Beijing at a time when Trump is putting tariff. टैरिफ पे जो टैरिफ लगा रहे हैं, जो टैरिफ के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं अमेरिकन, क्योंकि आज जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट जारी कर दी है, दैट स्टेटमेंट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। उस स्टेटमेंट को अंडर एस्टिमेट ना करें। उस स्टेटमेंट के अंदर बड़ी क्लैरिटी है। क्लैरिटी ये है कि एट एवरी कॉस्ट इंडिया विल प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। इंडिया विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द नेशनल इंटरेस्ट। और मैं मज़े की बात बताऊं कि चाइना जाना जो है, दैट मेक्स इट वेरी क्लियर। और वो भी कब जा रहे हैं, जब आपको पता है कि मुझे याद है जब इंडिया ने एससीओ की स्टेटमेंट करवाई थी, एससीओ की कॉन्फ्रेंस कराई थी, तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, तो मोदी साहब ने इसको वर्चुअल कर दिया था कि ना पाकिस्तानी इंडिया आए और ना चाइनीज़ आए। और मोदी साहब इन बिटवीन जितनी दफ़ा मिले हैं, वो चाइनीज़ लीडरशिप से उन्होंने मुलाकात नहीं की, सिवाय काजान के अंदर जहाँ पे एक्चुअल मुलाकात हुई थी। अदर दैन दैट कोई मुलाकात उन्होंने नहीं की। अब इंडियंस ये समझते हैं कि नाउ इज़ अ टाइम टू डाइवर्सिफाई। अब एक तरफ आप देखें कि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान के चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अब जो काम अमेरिका इंडिया के ऊपर करने लगा था, इंडिया चाइना पे करेगा। वो क्या
अमेरिका ये चाहता था कि हम स्लोली इंडिया पे इन्वेस्ट करके इसको रशिया से पीछे कर लें. नाउ इंडिया विल स्लोली इन्वेस्ट ऑन चाइना, और ताकि ये पाकिस्तान से पीछे हटे. इंडिया विल ऑफर सो मच, इंडिया इतना कुछ ऑफर करेगा कि आपकी सोच है. अब फॉर एग्जांपल आप देखें कि ये जो डेवलपमेंट चाइना वाली है कि इंडिया चाइना जा रहा है, आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी क्या मीनिंग है. यू जस्ट इमेजिन दिस कि इसकी क्या मीनिंग है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके. अब लार्जली तो लोग ये समझ रहे हैं, तसव्वुर कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, तसव्वुर कर रहे हैं कि भाई साहब ये चीज़ जो है, दिस इज समथिंग विच नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग. कोई भी इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और वो चीज़ हो गई है. और वो चीज़ सीधी सी है कि इंडिया समझता है कि हमें हर कीमत के ऊपर अब अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है. ट्रम्प, ये भी मुझे पता है, इंडिया से ताल्लुकात को स्पॉइल नहीं करना चाहता, बट ही इज टेकिंग थिंग्स पर्सनली, क्योंकि वो मोदी को कहता है इज माई फ्रेंड, इज अ ग्रेट गाय, इज अ ग्रेट फ्रेंड. लेकिन उसने कोई डायरेक्ट हिट नहीं किया मोदी के ऊपर. बहरहाल देखना तो ये है कि ये कैसे चीज़ चलेगा, हाउ इज इट गोइंग टू गो, ये कैसे चीज़ें चलेंगी कि इंडिया का चाइना जाना इज़ अ सिग्नल. जैसे ट्रम्प ये कहते थे ना कि जनाब, मतलब बड़ी दफ़ा उन्होंने कहा है कि मैं चाइना और रशिया को दोस्त न बनने देता. वो खुद चाइना और इंडिया को दोस्त बनने दे रहे हैं, वो खुद चाइना और इंडिया को दोस्त बनने दे रहे हैं. एंड ही अंडरस्टैंड दिस. और मैं आपको एक बात बताऊं, द चाइनीज आर इक्वली स्केयर्ड ऑफ दिस एंटायर सिनेरियो. चाइना के अंदर भी बहुत काम हो रहा है, बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, बड़े पैमाने पे चीज़ें देखी जा रही हैं. समझ रहे हैं आप बात का? ये कोई इतना आसान चीज़ नहीं है. इट्स नॉट दैट ईजी जो लगता है. चीज़ें जिस तरह हमें नज़र आती है ना, इस तरह है नहीं है. ठीक है जनाब. अब ये चाइना जाना इज़ अ क्लियर सिग्नल. भले एससीओ की कॉन्फ्रेंस है, भले कोई बायलैटरल्स नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसको ये समझ लें, इंडिया सिग्नल दे रहा है कि जी हम सबसे बड़ी इकॉनमी है, हम फलां हैं, हम ढमकान हैं. ठीक है, हम रशिया से तेल लेते रहेंगे, जारी बात है लेते रहेंगे. एंड इंडियंस को पता है कि वी हैव अ चॉइस इन द शेप ऑफ चाइना. चाइना की शक्ल में मेरे पास चॉइस है.